तो क्या पंजाब पुलिस में शामिल होने का सपना है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। अगले कुछ मिनट आपके आने वाले कल के लिए बहुत खास हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस पूरे सफर को एक एक करके समझते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? एक तरफ एक पक्की सरकारी नौकरी जो आपको और आपके परिवार को एक तरह की सिक्योरिटी देती है, और दूसरी तरफ समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का वो सम्मान, वो जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। और हाँ, यहाँ से आपके लिए तरक्की के, स्पेशलाइजेशन के कई नए रास्ते भी खुलते हैं। अब आता है एक बहुत बड़ा फैसला जो आपके पूरे करियर का रास्ता तय कर सकता है। आपको चुनना होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर या आर्म्ड पुलिस कैडर। क्या आप आम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, या फिर एक स्पेशलाइज्ड आर्म्ड यूनिट का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? इसे बहुत सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि एक बार आपने चुन लिया तो आमतौर पर इसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या आप ये 3 बेसिक शर्तें पूरी करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, आप इस सफर का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, याद रखिएगा, जो एक्स सर्विसमैन है या जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए नियमों में कुछ छूट भी दी गई है। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये आपके काम के लिए बेहद जरूरी है। आप लोगों की मदद कैसे करेंगे अगर आप उनकी भाषा ही ठीक से न समझ पाएं? पंजाबी भाषा ही वो पुल है जो आपको समुदाय से जोड़ती है। इस मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये एकदम पक्का है। इन तारीखों को अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फोन में रिमाइंडर लगाइए, जो करना है करिए, पर 30 मार्च की डेडलाइन को किसी भी हालत में भूलना नहीं है। हजारों लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं और फिर सर्वर क्रैश हो जाता है। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये 3 लेवल की चुनौती है। पहला लेवल आपकी दिमागी ताकत को परखेगा, दूसरा आपकी शारीरिक क्षमता को, और तीसरा आपकी ईमानदारी और आपके कैरेक्टर को। हर पड़ाव को पार करने के बाद ही आप उस वर्दी के और करीब पहुंचेंगे। इसे ऐसे समझिए, पेपर आए आपकी असली लड़ाई है। इसी के नंबर तय करेंगे कि आपकी रैंक क्या होगी। तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इन सब्जेक्ट्स पर आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है। और पेपर 2, वो एक तरह से गेट पास है। उसे पास करना जरूरी है, लेकिन उसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट नहीं बनाएंगे। तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये आपके टारगेट्स हैं। आज से ही, बल्कि अभी से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। दौड़िए, अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, इस वर्दी के लिए जितनी दिमागी मजबूती चाहिए, उतनी ही शारीरिक फिटनेस भी जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये आखिरी पड़ाव है। आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया। अब आपको ये साबित करना है कि आप मेडिकली फिट हैं और आपका कैरेक्टर साफ है। यहाँ कोई भी गड़बड़ी या कोई भी नकली डॉक्यूमेंट आपको सीधा बाहर कर देगा। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आखिर में सारा खेल गणित का है। पहले आपके पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, और आखिर में रिजर्वेशन के नियम लागू होंगे। ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है, पेपर 1 में लिया गया हर एक एक्स्ट्रा नंबर आपको हजारों लोगों से आगे खड़ा कर देगा। एप्लीकेशन के लिए ये फीस जरूरी है, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। ये पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है, और याद रहे, 30 मार्च रात 11:55 से पहले पहले इसे पूरा कर लेना है। चलिए इस प्रोसेस को फटाफट समझ लेते हैं। पहला, रजिस्टर कीजिए। अपना ईमेल और फोन नंबर 2 बार चेक कर लीजिएगा। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके तैयार रखिए। तीसरा, अपना कैडर बहुत ध्यान से चुनिए। और चौथा, सबमिट करके पेमेंट कर दीजिए। और हाँ, कंफर्मेशन पेज का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। हर साल हम ऐसे कई काबिल लोगों को देखते हैं जो एक छोटी सी गलती की वजह से रेस से बाहर हो जाते हैं। एक धुंधली फोटो या गलत कैटेगरी चुन लेना, ऐसी गलतियों से बचिए। अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले कम से कम 2 बार जरूर चेक कीजिए। आपका पूरा भविष्य इस पर टिका है। तो अब सारी जानकारी आपके पास है, रास्ता आपके सामने बिल्कुल साफ है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक वादा है, एक सुरक्षित समाज का वादा। उस वादे को निभाने की तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। शुभकामनाएं।